आज हम विनम्रता में पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था विनम्रता जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वो मृदु होते हैं, जुड़ाव होता है। ठीक है, आगे है प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को पहचाने कैसे। अब हम जो विनम्र व्यक्ति हैं उसको कैसे पहचानें। आगंतुक का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना, यथोचित सत्कार करने में पीछे न रहना, अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना, ऐसी प्राथमिक आदतें हैं जो विनीत व्यक्ति को पहचान में सहायता करती हैं। ठीक है, अब विनम्रता के लिए बताया गया है कि विनम्र कैसे हैं, कैसे पहचानें। तो उसका पहचान है कि वो प्रसन्न पूर्वक स्वागत करें आने वाले आगंतुक का, मेहमान का, यथोचित उसका सम्मान करने में पीछे न हटे, अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही खुद आसन ग्रहण करे। ऐसी जो छोटी छोटी प्राथमिक बातें हैं, इन्हीं सभी बातों से व्यक्ति की विनम्रता की पहचान होती है या विनम्रता में सहायक होते हैं। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक की गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करना विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है। जो व्यक्ति विनम्र होते हैं वो किसी में भेदभाव नहीं करते, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों का वो बराबर सम्मान करते हैं। यही सही है कि विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में घुली मिली होगी तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम बनेगी। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि यह सही है कि जब व्यक्ति विनम्र होगा, व्यवहार में घुला मिला होगा, तभी वो कोई प्रभाव पैदा करने में सक्षम होगा। आदर प्रकट करने में चूक ना हो, यह सावधानी उसे अवश्य रखनी होगी। ठीक है, विनम्र व्यक्ति की ये पहचान है। बड़ों के बुलाने पर या हाँ हाँ अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग अथवा जवाब नहीं देना उचित नहीं माना जाता। ठीक है, अगर बड़े बुला रहे हैं तो हम उनसे सम्मानपूर्वक बात करें। हाँ हाँ कहकर बोलना ये उचित नहीं है, और अगर हम जवाब भी नहीं देते तब भी ये उचित नहीं है। विनम्र व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्ट और सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। इसलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना गया। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ, जी आया कहने से प्रभाव अच्छा रहता है। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावना को ठेस पहुँचे। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर जो व्यक्ति विनम्र है, अगर बड़े उसको बुला रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो जी हाँ, जी आया कहकर अगर हम जवाब देंगे तो उसका प्रभाव अधिक होगा। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावना को ठेस पहुँचे। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सुनने वाले को बुरा लगे, उसके भावना को ठेस पहुँचे। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबरी वालों के प्रति भी समादर और अपने से छोटों के प्रति स्नेह के रूप में प्रकट होती है। विनम्रता ऐसा नहीं है कि सिर्फ बराबरी या बड़े वालों के साथ ही हो, सबके साथ विनम्र रहना चाहिए, चाहे बड़ा हो या समान उम्र का हो या आपसे छोटा हो। ठीक है, हर के प्रति विनम्रता प्रकट होती है। व्यक्तित्व को आकर्षण बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई काम कर रहा है कष्ट उठाकर, तो उसके प्रति हमें क्या करना है, कृतज्ञता प्रकट करना है, धन्यवाद देना है। यदि बस या रेल में कोई व्यक्ति अपनी जगह बैठे हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद देना भी न भूलें। हाँ, अगर हम यात्रा करते हैं, कोई व्यक्ति अपना जगह छोड़कर हमें बैठने को देता है तो हम सबसे पहले उसका धन्यवाद करें। ऐसा करते समय लगना भी चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि धन्यवाद देने में भी हम फॉर्मेलिटी पूरा करें, ऐसा नहीं है। सहृदय उसको हम धन्यवाद दें, केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं। ठीक है, सिर्फ हमें और औपचारिकता का निर्वाह नहीं करना है, सहृदय उसको धन्यवाद देना है। यदि कभी वह अनुभव हो कि जिसके प्रति हम विनम्र हैं वह हमारी उपेक्षा कर रहा है अथवा भारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे उसकी चेष्टा के प्रति सजग अवश्य करें। अब कभी कभी ये होता है कि जब हम विनम्र होते हैं तो लोग
उपेक्षा करते हैं, ये समझते हैं कि ये हीन है, कमज़ोर है। तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस तरह के कार्य अगर हों तो उसकी चेष्टा कराना बहुत आवश्यक है, सजग आवश्यक है। तब यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार में दम्भ तो नहीं, परंतु जब हम अगर ऐसे कार्य करें तो हमें देखना है कि हमारे कार्य में कोई दम्भ तो पैदा नहीं है। यदि हम दूसरों से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमसे भी यही अपेक्षा क्यों न करें। ऐसे में हम दूसरों के दुर्गुणों को देखकर स्वयं अपने सद्गुणों को ही ना छोड़ बैठें। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, यदि हम दूसरे के विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमसे भी ऐसा ही अपेक्षा किया जाता है, क्यों ना करें। ऐसे में हम दूसरे के दुर्गुणों को देखकर स्वयं के सद्गुणों को न छोड़ बैठें। ठीक है, हमें हमेशा विनम्र रहना है।